ओके हेलो एवरीवन। आज एप्टीट्यूड या रीजनिंग जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसके बचे हुए कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी की बात करते हैं हम, और जो कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस इसको समझना पड़ेगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उसके पहले आप लोग जान जाइए कि बीट द कंपटीशन ऐप आपको जाके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करिए, जाके मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देंगे तो ही आपको पता लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको चेक करना है कि आप किस लेवल पर हैं या आपका कंपटीशन किन लोगों के बीच है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जाइए मॉक टेस्ट दीजिए और मन लगा के पढ़िए। अभी क्या है कि अभी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सो द बेस्ट वे टू रिवाइज इज बाय गिविंग मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको रिवाइज करना है तो मॉक टेस्ट दीजिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए आप। ठीक है, उसके अलावा मैम तो ले ही रही हैं, बहुत सारे सेशंस ले रही हैं रिवीजन के लिए। आप उनको ज्वाइन करिए, टाइम पे ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा सफिशिएंसी के बारे में। डेटा सफिशिएंसी कुछ है नहीं, इसमें कुछ बातें होती हैं। कुछ बातें जैसे क्या होती हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ पूछा गया है आपसे। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स का यूज करके जो पूछा गया है उनको हम निकाल पाएंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी। कोई दिक्कत नहीं, आसान चीज है। अब स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं? स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि रवि सर ने पढ़ाया आप लोगों को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ, और इसको बोलते हैं हम साउथ। ठीक है, कई लोग इसको वेस्ट वेस्ट को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट मतलब होता है कचरा, और वेस्ट दिशा है ये। ठीक है, इन दोनों को मैच मत करिएगा, वेस्ट और वेस्ट में अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके अलावा और भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। ये बातें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं, जिनको नहीं पता है डायरेक्शन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए देखिए उसको, आसान चीजें हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहले हम दो स्टेटमेंट को देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बी इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम सी। मतलब एक पॉइंट है सी, सी से 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ बी है। ये है सी। वेस्ट किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट, ये रहा। यहां पे है बी, और कितनी दूर है? 6 किलोमीटर दूर है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है ए इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी। ये रहा सी। नॉर्थ किधर होता है? ऊपर होता है, एकदम ऊपर होता है। ये रहा आपका ए, और कह रहा है 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनिए, दो चीजें हमको दी हुई हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी। मतलब ये पॉइंट बी है, इस बी से ए किस तरफ है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बी ये रहा, बी से ए किस तरफ है। एरो ध्यान दीजिएगा कि ए किस तरफ बताना है हमको। फ्रॉम बी, यहां लिखा है फ्रॉम बी। फ्रॉम का मतलब है जहां, मतलब मैं बोलूं कि मैं यहां हूं, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, आई हैव टू गो टू देयर फ्रॉम हियर। ठीक है, मुझे यहां से वहां जाना है, तो मुझे बी से ए की तरफ बताना है। तो जो मेरा एरो बनाया हुआ है वो ए की तरफ एरो है हमारा। मतलब कि हमें बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन है। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन देखिए। क्या आप लोगों को दिख पा रही है नॉर्थ ईस्ट? ये जो डायरेक्शन है, क्या आपको दिख पा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये? मतलब अगर आपसे पूछा होता है किस डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाता नॉर्थ ईस्ट। पहली चीज, पहला क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस डायरेक्शन में है, ए बी से किस डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। एक और सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए यहां लगा पाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ये है परपेंडिकुलर, ये है 6 6, ये हाइपोटेन्यूज। तो ए बी की जो डिस्टेंस है, स्क्वायर होगा वो होगा बीसी का स्क्वायर प्लस
AC का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब लोग पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। तो जो AB का स्क्वायर है वो आपका है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 36, दैट इज 72। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √72। ठीक है, किलोमीटर। निकालेंगे तो जो भी आ जाए आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक 6 √6 का आंसर आएगा, शायद। निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, नहीं 8 √2, 8 रूट समथिंग आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये रहा आपका AB की डिस्टेंस, मतलब कि BA में कितनी दूरी है, ये पूछा गया। √72 सॉल्व करना आना चाहिए आपको, नहीं आता है कमेंट करके बता दूंगा कि रूट को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि BA से किस डायरेक्शन में है, वो है नॉर्थ ईस्ट। तीसरा सवाल बनता है जो कि डेटा सफिशिएंसी का, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो पूछा हुआ है कि अब चार ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, क्या हमने दोनों स्टेटमेंट का यूज किया है आंसर लाने के लिए, क्या हमने एक स्टेटमेंट का यूज किया आंसर लाने के लिए, या दोनों स्टेटमेंट को यूज करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आ पाया। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए। पहला सवाल था, अगर मैं पहले स्टेटमेंट को देखता हूं तो पहले स्टेटमेंट से केवल बी और सी की बात हो रही है, केवल बी और सी की बात हो रही है। हमें ए और बी की बात करनी है, बी और सी की बात हो रही है। तो क्या पहले एक स्टेटमेंट से हम बता पाएंगे कि आंसर क्या आएगा? नहीं। तो ये ऑप्शन खत्म। फिर दूसरे स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है ए और सी की बात हो रही है, ए और बी की बात अभी भी नहीं हो रही है। तो क्या दूसरे स्टेटमेंट बता पाएंगे? नहीं। अब अगर हम दोनों स्टेटमेंट को यूज करके, मैंने ये सॉल्व किया, दोनों स्टेटमेंट का यूज किया मैंने और ये सॉल्व किया, और मैं बता पाया कि ए जो है वो बी से किस डायरेक्शन में है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यह इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। हमने पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों यूज किया है, तब जाके कहीं मुझे आंसर मिल पाया है कि बी जो है वो ए जो है बी से किस डायरेक्शन में है। गॉट इट। आसान सवाल था। इसके आंसर्स आई थिंक लिखे होंगे यहाँ पे, हाँ आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिखिएगा। नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें तीन क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन क्या है, दूसरा क्वेश्चन डिस्टेंस क्या है, तीसरा क्वेश्चन सिलोजिज्म, सॉरी, डेटा सफिशिएंसी का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है हु इज द टॉलेस्ट एमंग ABCD। अच्छा, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो पजल था ना, उसका क्वेश्चन में आ गया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, हमने पढ़ रखा है। कह रहा है ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। जो ए है वो बी से बड़ा है, बट शॉर्टर देन सी, बट शॉर्टर देन सी मतलब ए बीच में आ रहा है, सी सबसे बड़ा अभी तक, उससे छोटा ए, उससे छोटा बी। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, डी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी। तो डी जो है वो सी से बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द टॉलेस्ट। देखो, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, डी है, सबसे बड़ा डी है, ये हो गया आंसर। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके आंसर में सी लिखा हुआ है, सी नहीं होगा, ये डी होगा। ठीक है, ये डी होगा, सी नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ यहाँ से लिखा हुआ एडिटिंग, एडिटिंग इशू, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है उन्होंने थोड़ी गलती कर दी है। खैर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन आपको लगेगा क्या ही सवाल है। सवाल क्या है, पूछा है कि स्कूल का कोड क्या होगा। सवाल है, स्टेटमेंट दी है कि एक सर्टेन कोड में टीचर को बोला जाता है 3142657। ठीक है। सेकेंड कोड है कि द लेटर्स हैव फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। जो लेटर्स है उनके नंबर फिक्स है, लेकिन हमें नहीं पता कि किसका क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। टीचर जो है उसको हम 3142657 लिख सकते हैं, एक कोड है उसमें लिखते हैं, ठीक, कोई भी कोड हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो कोड्स है, लेटर्स हैं, उनके फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उनके फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो क्या हम इस दो स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि स्कूल का कोड क्या होगा? देखते हैं, देखते हैं, चलिए। TEACHER, ठीक, 3142657, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी लेटर्स है उनके फिक्स्ड कोड है, मतलब टी को हम 3 मान लेंगे, ई को 1, ए को 4, सी को 2, एच को 6, ई को 5 और आर को 7। पहली चीज देखो, यहां पे ई के लिए एक बार 1 एक बार 5 यूज किया गया है। देखो यहां पे ई है, यहां भी ई है, एक बार 1 एक बार 5 यूज किया गया है। ठीक है। ऊपर से कह रहा है द लेटर्स है फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज, लेटर्स के न्यूमेरिक वैल्यूज फिक्स्ड है। ठीक है। लेकिन क्या इसकी मदद से हम SCHOOL की बात कर पाएंगे? क्या इसमें कहीं एल आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओ आ रहा है? नहीं आ रहा है। एच आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
एस नहीं आ रहा, मतलब केवल दो का हम गेस कर पा रहे हैं, बाकी चार तो हमारे लिए अननोन है। तो ना ही पहला स्टेटमेंट ना ही दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू इज सफिशियंट। सफिशियंट मतलब पहला और दूसरा सफिशियंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। हाँ, पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पिन कमेंट में आई थिंक मैं डलवा दूंगा, और प्लस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, व्हाट इज पीज रिलेशन टू क्यू। मतलब पी का क्यू से क्या रिश्ता है। उसके लिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है क्यू इज डॉटर ऑफ आर, जो कि पी की माँ है। दूसरा है पी इज सन ऑफ आर। अच्छा, अगर आप लोगों ने रवि सर की क्लास की होगी ब्लड रिलेशन की, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया था, जो कि आई थिंक यूट्यूब पे कभी नहीं है। उन्होंने बोला था कि 3-4 लाइन खींच लो। खींच लिया, फिर अलग अलग जनरेशन को अलग अलग लाइन में फिट करो। जैसे क्यू जो है वो आर की डॉटर है, मतलब अगर ये आर यहां पे हुई तो क्यू उसके एक जनरेशन नीचे होगी, बेटी है। फिर कह रहा है कि हु इज मदर ऑफ पी, मतलब क्यू जो है आर की डॉटर है। क्यू जो है आर की डॉटर है। हु इज मदर ऑफ पी, जो कि पी की मां भी है। लो भैया, सॉरी ये पी हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका पी। फिर कह रहा है पी जो है आर का बेटा है। सही है, देखो एक क्यू और आर आपस में एक जनरेशन में आ गए, और आर उनकी जो है माता जी हो गई। ठीक है, ये फीमेल है, ये आपका फीमेल है, और ये आपका मेल है, क्योंकि यहां सन लिखा हुआ पी के लिए। क्वेश्चन क्या है कि पी का क्यू से क्या रिश्ता, पी का क्यू से क्या रिश्ता है, ये इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। एक मेल है एक फीमेल है, दोनों भाई बहन है, दोनों सिबलिंग है, दोनों भाई बहन दोनों सिबलिंग है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो क्या हम बता पाएंगे कि कौन सा रिश्ता है पी और क्यू का। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो बोथ टुगेदर सफिशिएंट, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, दोनों का यूज कर रहे हैं, तभी हम बता पा रहे हैं कि पी और क्यू आपस में सिबलिंग्स हैं, देवर सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन है वो आपस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं आगे। आसान सवाल। क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द मीटिंग है, मतलब एक मीटिंग हुई है, बोला है किस दिन हुआ है। उसके लिए दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है मीटिंग वॉज आफ्टर ट्यूसडे एंड बिफोर थर्सडे। ट्यूसडे के बाद आता है और थर्सडे के पहले आता है। ट्यूसडे के बाद क्या वेडनेसडे आता है, और थर्सडे के पहले क्या वेडनेसडे आता है, मतलब मीटिंग क्या वेडनेसडे के दिन हुई है एकदम। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है मीटिंग वॉज ऑन वीकडे। इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट से हमने बता दिया कि जो मीटिंग है वो वेडनेसडे को हुई है। तो केवल और केवल पहला स्टेटमेंट जो है वही सफिशियंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की कुल आयु कितनी है दोनों को जोड़ने के बाद। स्टेटमेंट लिखा है ए इज 5 years ओल्डर देन बी। तो मान लेते हैं कि ए की जो एज है वो ए है, ठीक है, और बी की जो एज है वो बी है। तो ए जो है वो बी से 5 साल बड़ा है, मतलब ए की जो एज है वो बी से 5 साल ज्यादा है। ठीक। फिर कहता है आफ्टर 3 साल दोनों के एज जो है 45 के बराबर हो गए, दोनों के एज। ठीक है, मतलब आफ्टर 3 साल, तो 3 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, A+3 हो जाएगी। बी की एज बी की एज कितनी हो जाएगी, बी की एज हो जाएगी B+ वॉट, B+3, और टोटल हो जाएगा 45। अब देखो, A+B+336 इज इक्वल टू 45। तो यहां से मैं A+B का एज निकालू, वो आता है 45 - 6, विच इज 39 years इज द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस, मतलब अगर मैं दोनों स्टेटमेंट यूज करता हूं, दोनों स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट अगर मैं यूज करता हूं, तभी मैं बता पाता हूं कि इन दोनों के एज का सम कितना है। अगर मैं केवल पहला स्टेटमेंट यूज करता हूं जो कि ये इक्वेशन बनाता है, क्या इससे मैं A+B की वैल्यू बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। क्या केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है उससे मैं ए और बी की वैल्यू बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। सोचो, क्या बता पाऊंगा मैं? गेस करो, चलो ठीक है, गेस करते हैं। क्या केवल स्टेटमेंट 2 से मैं बता पाऊंगा कि दोनों की एज का सम कितना है? मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि मुझे ए और बी का रिश्ता नहीं पता, कितने एज है। ठीक है, तो वी नीड
both statements to solve this question. So answer C is the correct answer, that is both statement are sufficient. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी फ्रॉम ए? अगेन डायरेक्शन टेस्ट, आसान सवाल. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, क्या बोला है? डी इज साउथ ऑफ बी, मतलब एक बी भाई साहब एक पोजीशन है, बी से साउथ की तरफ है डी. साउथ किधर है? नीचे है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी. ठीक है, ये रहा बी. ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बी इज वेस्ट ऑफ ए. जो बी है वो ए के वेस्ट में है. बी जो है वो ए के वेस्ट में है, मतलब कि जो ए है वो बी के ईस्ट में होगा, मतलब ए कहीं यहां पे होगा. तभी तो ये भाई साहब बी जो है ए के वेस्ट में होगा. ये बहुत ध्यान समझिएगा कि जो बी है वो ए के वेस्ट में है, मतलब ए जो है वो बी के ईस्ट में है. ठीक है, फिर कह रहा है ए इज ईस्ट ऑफ सी. ए जो है सी के ईस्ट में है. ए जो है वो सी के ईस्ट में है, मतलब या तो सी कहीं यहां हो जाता है, बीच में हो सकता है, या तो सी कहीं यहां हो सकता है. लेकिन क्यों? क्योंकि जो ए है वो ईस्ट साइड में है. ईस्ट किधर है? ये ईस्ट. ठीक है, तो सी या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, मतलब या तो ए बी के बीच में होगा या तो बी के लेफ्ट में होगा. तभी तो ए जो है वो सी के ईस्ट में आएगा. ठीक है, फिर कह रहा है सी इज नॉर्थ ऑफ डी. जो सी है वो डी के नॉर्थ में, एकदम परफेक्ट है, सही तो है देखो. जो सी है वो डी के नॉर्थ में, सही है. अब बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी फ्रॉम ए? डी का ए से क्या रिश्ता है? डी का ए से कुछ ऐसा रिश्ता है, देखो दिख रहा है ये वाला रिश्ता, ये वाला रिश्ता. क्या नॉर्थ ईस्ट बन रहा है? नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, उसमें इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? एक बार पॉज करिएगा, कमेंट करिए आप लोग, मैं बताता हूं क्या होगा. देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट नंबर 1 की, डी इज साउथ ऑफ बी, ये रहा बी, इसके साउथ में हो गया डी. फिर है बी इज वेस्ट ऑफ ए, मतलब कि ये रहा आपका ए, और डी और ए पूछा है. मतलब स्टेटमेंट 1 से ही बता सकते हैं हम कि डी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, किस डायरेक्शन में है. मुझे स्टेटमेंट नंबर 2 की जरूरत नहीं है. मुझे स्टेटमेंट 2 की जरूरत नहीं है, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. आई मीन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, नॉट द सेकंड वन इज नीडेड. ओके, गॉट इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. डी क्वेश्चन क्या था भाई? डी फ्रॉम ए, ओके सॉरी सॉरी, इसका आंसर क्या होगा देख लो. इसका आंसर होगा डी फ्रॉम ए पूछा है ना, मतलब ये डी फ्रॉम ए, ये रहा. इसका आंसर होगा डी फ्रॉम ए. डी फ्रॉम ए साउथ वेस्ट. इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट, नॉट की ना कि नॉर्थ ईस्ट. साउथ वेस्ट होगा, बट आंसर होगा इसका ओनली वन सफिशिएंट. इसका बी लिखा हुआ गलत है, ये ए होगा. ये जो है इसका आंसर होगा ए. ठीक है, फ्रॉम 1. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. आसान सवाल फिर से पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास? रेशियो दिया है, टोटल बच्चे दिए हुए हैं, कितने लड़कियां हैं पूछा है. रेशियो क्या है बॉयज टू गर्ल्स का, मतलब जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो है 3:2 का. और जो टोटल बच्चे हैं वो है 40. टोटल जो है वो है 40. ठीक है, मान लेते हैं कि जो बॉयज वो कितने होंगे, 3x, गर्ल्स कितनी होंगी, 2x. तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 40. तो 5x इज इक्वल टू 40. तो x इज इक्वल टू 40/5 इज इक्वल टू 8. मतलब x की वैल्यू 8 है. गर्ल्स पूछा है हमसे, तो 2 × 8 इज इक्वल टू 16 गर्ल्स होंगी. गर्ल्स 16 होंगी, आंसर 16 आना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है ही नहीं. क्वेश्चन है कि कौन सा डेटा सफिशिएंट है. क्या केवल रेशियो जानने से हम बता पाएंगे कितनी लड़कियां हैं? कभी नहीं. क्या केवल टोटल बच्चे जानने से हम बता पाएंगे कितने बच्चे? नहीं. लेकिन दोनों साथ में यूज किया, देखो हमने इसको भी यूज किया और इसको भी यूज किया, तब जाके मैं क्वेश्चन बना पाया और तभी मैं सॉल्व कर पाया कि कितनी लड़कियां हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट या बोथ स्टेटमेंट्स आर नीडेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच व्हीकल डिड रमेश भाई? रमेश जी हैं, रमेश जी ने कौन सा व्हीकल खरीदा है? ठीक है, पहला सवाल, ही बॉट आइदर अ कार कार और अ बाइक, मतलब या तो उन्होंने कार खरीदी है तो बाइक खरीदी है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द परचेज्ड व्हीकल हैज 4 व्हील्स. अरे
तुम्हें बताना है कि रमेश जी ने क्या खरीदा है। और एक स्टेटमेंट कहता है कि जो चीज खरीदी है उसके चार पहिए होते हैं। चार पहिए किसके होते हैं? बाइक की, कार के। कार के। मतलब कि रमेश जी ने क्या खरीदा है? कार खरीदा है। मतलब क्या स्टेटमेंट वन की जरूरत हमको है? एकदम नहीं है। तो स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट। आंसर इज स्टेटमेंट टू, दैट इज what? Second statement, the purchase vehicle has four vehicles, that is, it is a car. So only statement 2 is needed, or only statement 2 is sufficient. There is no need of statement 1. ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ लिया सवाल आपने? ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने ही पढ़ा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या क्या आएगा। पहले बोला है कि हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए। स्टेटमेंट नंबर वन, ए बी सी डी जो है सर्कल में बैठा हुआ है, लो भैया एक सर्कल बना लो। ठीक है, ए बी सी डी बैठा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सी इज अपोजिट ऑफ ए। मतलब ए अगर बैठा हुआ है तो उसके अपोजिट सी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि जो बी है वो सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। जो बी है वो सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो आप बताइए कि जो बी है वो यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा? ठीक है, गेस करिए, बताता हूं मैं। ठीक है, इसका होगा सी टुवर्ड्स है, तो हम आएंगे कैसे? हम आएंगे क्लॉकवाइज की तरफ, ये रहा बी। ठीक है, तो ए बी सी, तो क्या क्या बचा? यहाँ बचा डी। पूछा क्या है? हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए का राइट क्या होगा? बी होगा। आंसर तो बी आएगा, वेरी गुड, आंसर बी आएगा। लेकिन हमें किन किन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी इसको सॉल्व करने के लिए? पहले स्टेटमेंट की, बिल्कुल हाँ, वी नीड दैट, क्योंकि सर्कल में बैठे पता होना चाहिए। सेकंड, कुछ तो हमको चाहिए ना, बिना इसके कैसे बता पाएंगे कि आप सामने कौन है, सामने कौन है, लेफ्ट कौन, राइट कौन है? तो हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, बोथ स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू गेट द आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए सेशन हमारा बहुत छोटा सा ही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभी इसके दो सेशंस और आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट होगा कमेंट करिएगा। टेलीग्राम लिंक आप लोग जाके ज्वाइन करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए, सब लोग जाके मॉक टेस्ट दीजिए, बिना मॉक टेस्ट के काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देना आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज किसी भी तैयारी का कोई मतलब नहीं है अगर आप खुद को चेक नहीं कर पाए तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल।